और 100% सीट को लोग मोदी साहब के कमल के फूल को जिता के भेजेंगे। मैंने कभी मेरे जीवन में मैं 8 चुनाव लड़ा हूँ। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद जहाँ जा रहे हैं नहीं, हर दिन इलेक्शन हो। हिसार सीट हरियाणा में काफी टफ मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला होना है वो 4 कोनों का है इस बार। किस तरह से देखते हैं? हमारे साथ बीजेपी से उम्मीदवार रंजीत सिंह हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है। पहले तो मैं आपकी सीट को टफ नहीं कह सकता, ये सबसे इम्पोर्टेंट सीट कह दीजिए कि सबसे ज्यादा जिसपे फोकस हो रहा है, क्योंकि परिवार के 3 लोग लड़ रहे हैं, इस करके इसका ज्यादा महत्व बन रहा है। चुनाव में हम बहुत आगे जा रहे हैं, आपने सब जगह देखा है, कहीं भी घूम के देखें, कांग्रेस बहुत नीचे चली गई और 100% इस सीट को लोग मोदी साहब के कमल के फूल को जिता के भेजेंगे। मेरा यह मानना है कि जबरदस्त उत्साह, मैंने कभी मेरे जीवन में मैं 8 चुनाव लड़ा हूँ, ऐसा चुनाव नहीं देखा कि लोग अपने आप आके वोट दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जहाँ जा रहे हैं, इतना उत्साह, इतने लोग बेकाबू हो रहे हैं कि अंदाजा नहीं, हर दिन इलेक्शन उठ रहा है। तो जैसे आपने कहा कि लोग अपने आप आ रहे हैं, तो ये बीजेपी का जादू है या आपको लगता है कि आपका फैक्टर काम कर रहा है? ये मोदी साहब का जादू है। मोदी साहब के नाम से देखिए, कैंडिडेट का 2% 5% होता है, सारा कुछ मोदी साहब का है। ये जरूर है कि कैंडिडेट की भी अपनी छवि का 2% 4% होता है, जिसको लोग ठीक मान लें, पर सारा जो है वो मोदी साहब का। जैसे वीके सिंह हमारे जनरल हैं यहाँ से, उनका सारी सर्विसेज आर्मी की रही, बापुड़ा से हैं, वो वहाँ गए, गाजियाबाद 7 लाख से जीते, 1 बार नहीं 2 बार जीते। मोदी साहब का ये जिसको भी टिकट दे दिया लोग उन्हें मान रहे हैं। एक बहुत मजबूत नेतृत्व है, जिसपे बहुत भरोसा लोग करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, ऐसे नेतृत्व को लोगों ने मान लिया। मैंने इसको टफ कहा, पर आप इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। परिवार से 3 जने आप लोग साथ हैं, तो किस तरह से देखते हैं परिवार में ही अब ये जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है? देखिए, चौधरी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन थे, वो बड़े डेमोक्रेट थे, कोई भी बने। देखिए, प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव से अगले दिन इकट्ठे चाय पियेंगे। हमारा आपस में चौधरी के परिवार की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। हम एक दूसरे के खिलाफ गंदे नहीं बोलते, मनमुटाव नहीं रहेगा। मनमुटाव नहीं रहेगा। चुनाव है, बच्चे हमारे लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं चुनाव लड़ना, कोई बुरी बात नहीं है। हिसार के लिए क्या मुद्दे रहेंगे आपके? किन किन मुद्दों को जो है आगे लेकर जाएंगे? देखिए, एक तो जो हिसार हमारा बहुत बड़ा टाउन है, हरियाणा में गुड़गांव के बाद सबसे बड़ा टाउन है, जो बहुत डेवलपिंग है, जिसमें जिंदल परिवार का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंडस्ट्रीज है। और सबसे बड़ा ये है कि पूरे हरियाणा में सेंट्रली है हमारे पास। वहाँ अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है 7200 एकड़ में। हमारा जेवर का भी 5,500 एकड़ में है, ये 7200 एकड़ में, वर्ल्ड में भी कहीं नहीं है। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट पे 17,000 एकड़ जमीन अपनी है, गवर्नमेंट लैंड है, इतनी किसी भी जिले में नहीं है। कल को बहुत इंसिडेंटल डेवलपमेंट्स होंगी, कार्गो जाएंगे, वेयर हाउसेज आएंगे, होटल जाएंगे, टैक्सीज आएंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, तो हिसार बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये हमारा सबसे मेन मुद्दा होगा। जी, पिछले जो सांसद यहाँ से रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनके काम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ठीक थे, आईएएस थे, उन्होंने अपने तरीके से ठीक काम करा होगा। हमारे अच्छे मित्र हैं, सब्जेक्ट को बिल्कुल समझते थे, और अब उन्हें टिकट नहीं मिला, वो कांग्रेस में गए। अब मैं उस पर तो नहीं कह सकता, उनकी पार्टी का फैसला था, आदमी अच्छे थे। जी, और आपका जो मुकाबला है कांग्रेस में देखा जाए तो जयप्रकाश जेपी से है, किस तरह से देखते हैं, कहाँ टकराव हो सकता है? देखिए, आप पूरे इलाके में पूछ लें, जयप्रकाश की छवि क्या है, उसकी छवि के लोग उसके खिलाफ हैं। जो पहले थे वो बढ़िया लोग थे, अब जो जेपी के है लोगों में, पहले तो उसे ग्रीन ब्रिगेड का सरगना था, जो महम कांड हुआ उसका सारा कुछ ही करने, जो महम को मेम कहते हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार ये आदमी था। और इससे पूरे देश की गवर्नमेंट में जो जनता दल सरकार थी, वो तब चौटाला साहब, ये जो सारा मामला उस पर भारत सरकार गिर गई थी। ये वो ग्रीन ब्रिगेड का सरगना है, कोई बहुत अच्छे लोगों में नहीं है। हाईकमांड की पूरी नजर जो है वो हिसार सीट पर बनी हुई है। कभी मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, आगे भी अब जो है यहाँ बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री की भी रैलियां हैं। कौन कौन पहुँच रहा है आपके लिए? देखिए, मोदी साहब के लिए सारी इम्पोर्टेंट सीट है, और हम लोगों के लिए भी हर सीट को जिताना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सारे देश में जा रहे हैं, जहाँ उनसे कुछ होते मोदी साहब जा रहे हैं, कहीं अमित शाह जी जा रहे हैं, कहीं नड्डा साहब जा रहे हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। तो सब जो नेशनल लीडर्स हैं वो हर जगह, कहीं राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, कहीं गडकरी साहब जा रहे हैं। हमारे पास एक बैटरी ऑफ लीडर्स हैं, और कांग्रेस के पास एक खड़गे साहब हैं, कोई कहानी नहीं है, खड़गे साहब की कोई भाषा नहीं समझता, उनके पास कोई है नहीं, अकेला जेपी घूम रहा है। कांग्रेस के जो अंदर के लोग हैं वो भी उसके साथ नहीं आ रहे, मंच पे मैंने किसी को नहीं देखा।
आखिरी सवाल आपसे लूंगी, अपनी जीत को लेकर कितने का आश्वस्त हैं आप? मैं 100% आश्वस्त हूँ, हम जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मेरे ख्याल में पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। हर दिन वोट बढ़ रहे हैं हमारे। बहुत धन्यवाद थैंक के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी रंजीत सिंह, जो कि हिसार से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी के द्वारा, और इन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो हिसार में हो रहा है, और उन्होंने अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ लिविंग इंडिया के लिए हिसार से हरसिमरत।